महाराष्ट्र मुल्क का सबसे हसास रियासत है जहां सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 25,833 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये तादाद अब तक का सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में मजमूई तौर पर 23,96,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 53,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। हाल ही में कई रियासतों में नाइट कर्फ्यू का निफाज अमल में आया है। कई जगहों पर लॉकडाउन की सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर है सेकेंड वेव जो कोरोना की है उसमें भी, और इस वक्त अगर हम बात करें किस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए, लगातार जो हालात है वो दिन ब दिन बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। जो संख्या है मरीजों की वो दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 15 दिनों में हमने देखा लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, चाहे ग्रामीण इलाके हो या शहरी इलाके, इन सभी इलाकों में जो मरीजों की संख्या वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चिंता का विषय जरूर पूरा बना हुआ है। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की बैठकों का दौर शुरू है। एक दिन पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और चीफ सेक्रेटरी, साथ ही जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन सभी की एक बैठक ली। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कई तरह के उपाय योजना का जिक्र किया। जो पीएम मोदी जी के साथ उनकी जो चर्चा हुई है उसके लेकर भी जिक्र किया कि केंद्र सरकार किस तरह से वैक्सीन उन्हें देने वाली है। 134 नए वैक्सीन सेंटर्स खोलने की बात की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लोगों तक पहुंच सके। जो महाराष्ट्र की सरकार का ये सोच है कि लगभग 3 लाख रोज़ आना वैक्सीन दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, इससे महफूज किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा अब भी चिंता का विषय यही बना हुआ है कि दवाइयाँ देने के बावजूद या वैक्सीन देने के बावजूद भी जिस तरह से जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और 3 महीने के अंदर फ्रंट लाइन जो वर्कर्स है पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है वैक्सीन देकर। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनका चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार की तरफ से कई तरह की अपील भी की जा रही है। कई जगहों पे नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। कुछ शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है, और आने वाले कुछ दिनों में और भी कई शहर अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे तो वहाँ पे भी एक कठोर कदम उठाने की सरकार की पहल दिखाई दे रही है। जो ये आंकड़े हैं लगातार बढ़ते हैं तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि महाराष्ट्र में सेकंड वेव आ चुका है कोरोना का, और ऐसे में लगातार जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती रही और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार की तरफ से एक बड़े कठोर कदम उठाया जा सकता है। बिल्कुल वसीम, जिस तरह से एक्सपर्ट्स को खदशा था कि महाराष्ट्र में सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है उसी के आसार दिख रहे हैं। वहीं जिस तरह से बात सामने आ रही कि वैक्सीन जो है वैक्सीन के डोजेज कुछ हद तक ज़ाया भी हो रहे हैं, महाराष्ट्र में इस हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है? अगर दूसरे राज्य की बात करें, महाराष्ट्र के राज्य की बात करें, तो दोनों के बीच में जो वैक्सीन दिए गए थे जो ज़ाया हो रहे हैं उसमें महाराष्ट्र सबसे कम 6% से भी ज़्यादा जो है वो कम है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस पर पूरी तरह से जोर दे रही है कि वैक्सीन ज़रूरतमंद तक लोगों तक पहुंचे। साथ ही जो सेंटर्स बढ़ाए गए वहाँ पे जो लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। जिस तरह से एक और रणनीति तैयार की गई है कि जो अब गर्मी का महीना आ रहा है ऐसे में जो वैक्सीन लेने आएंगे मरीज वो काफ़ी लाइन होगी, भीड़ होगी, तो उसका भी ख्याल रखा जाए। जो निजी अस्पताल है या फिर सरकारी अस्पताल है वहाँ पे वैक्सीन देने की अगर सुविधा की जाती है तो वक्त बढ़ाया जा सकता है ताकि दिन का वक्त खत्म होता है तो शाम के वक्त भी लोगों को लिया जा सकता है, तो वैक्सीन खराब ना हो उसका पूरा ख्याल यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही देखा गया कि बारिश के मौसम को लेकर भी तैयारियां शुरू हुई कि मुंबई एक ऐसा शहर है, सभी को पता है कि जब बारिश होती है तो अक्सर मुंबई डूबती हुई नजर आती है। ऐसे वक्त में जो निजी अस्पताल है या डिस्पेंसरी है जहाँ पे वैक्सीन दिए जा सकते उन सब के लिए कई तरह की अलग अलग तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल वसीम, सीएम उद्धव ठाकरे जो है लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं तमाम तर सूरत हाल पर, लेकिन वहीं बात उठ रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम सीरियसली नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, जिस तरह से राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, हर स्टेट का जायजा ले रहे हैं। आज खुद उद्धव ठाकरे 2 स्टेट में दौरा करने वाले हैं, वहाँ के स्थानिक लोगों से चर्चा भी करेंगे कई मुद्दों पे। और जिस तरह से देखा गया सभी को ये कहा गया है कि अपने अपने हिसाब से डिसीजन लिया जाए, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आम लोग किस तरह से इसे सीरियस लेते हैं। इससे पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो उस दौरान काफ़ी लोग सीरियस थे, नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन अब अनदेखी साफ तौर पे दिखाई दे रही है, बेफिक्रपना लोगों का साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। यही एक वजह है कि अब ये जो आंकड़े हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
कई त्यौहार हुए हैं, शादियों का मौसम चल रहा है, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, ये भी एक वजह साफ तौर पे दिखाई दे रही है। ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान कई लोग एक दूसरे से मुलाकात की, इसकी वजह ये भी है कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो मिलने लगे। अब शादियों का सीजन चल रहा है, लोग अब भी अनदेखी कर रहे हैं। होटल्स और पब में बीएमसी की तरफ से कई तरह की छापेमारी भी की गई। उस दौरान देखा गया है कि कई लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जब तक लोग नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे और अपना ख्याल नहीं रखेंगे, ये आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। किसी भी तरह से बिल्कुल वसीम, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं पर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तमाम तरह प्रिकॉशंस ले। वसीम, बेहद शुक्रिया आपका।